हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को चालुक्य के जो वेंगी हैं, ठीक है, चालुक्य के वेंगी और जो है चालुक्य के कल्याणी, ठीक है, चालुक्य के कल्याणी और जो चालुक्य के वातापी या बादामी हैं, उनकी चर्चा हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें जो है चालुक्य के वेंगी, चालुक्य के कल्याणी और जो है जो प्रमुख रूप से चोल वंश, तो ये तीन वंश की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेंगी जो कि आंध्र के जो है पूर्वी चालुक्य को ही जो है वेंगी वंश कहा गया, ठीक है, जो शासन हुआ आंध्र प्रदेश में। तो वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है वह विष्णुवर्धन था। कौन था? तो विष्णुवर्धन ने जो है चालुक्य वंश में वेंगी की स्थापना की थी, वेंगी वंश की। ठीक, विष्णुवर्धन ने 615 ईस्वी से लेकर 633 ईस्वी तक शासन किया। विष्णुवर्धन जो है किस धर्म का अनुयायी था? तो भागवत धर्म का अनुयायी था। विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। किसने? तो आयना महादेवी ने जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? विजयवाड़ा में। किसकी पत्नी थी? तो विष्णुवर्धन की पत्नी थी। वेंगी के चालुक्य वंश की जो है राजधानी क्या थी? तो वेंगी आंध्र प्रदेश थी। ठीक है, जो वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी थी वेंगी आंध्र प्रदेश थी। ठीक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है वह कौन हुआ? तो विजयादित्य तृतीय हुआ। विजयादित्य तृतीय जो है इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, जो कि 848 से 892 ईस्वी तक शासन किया था। विजयादित्य तृतीय ने स्वयं को दक्षिणापथ का जो है महानतम शासक घोषित किया था। ठीक, राष्ट्रकूट, पल्लवों और जो है पांड्यों को विजयादित्य तृतीय ने ही क्या किया था? पराजित किया था। और विजयादित्य तृतीय, ठीक है, विजयादित्य तृतीय जो है का जो सेनापति था वह कौन था? तो पंडरंग था। कौन था? पंडरंग जो है वह विजयादित्य तृतीय का सेनापति था। ठीक, तो यह जो है वेंगी, जो चालुक्य के वेंगी वंश हैं, यह कंप्लीट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं जो कल्याणी के चालुक्य हैं। ठीक है, कहाँ के? कल्याणी के जो चालुक्य वंश हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो तैलप द्वितीय था। कौन था? तैलप द्वितीय ने जो है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी और इन्होंने जो शासन किया था 973 से 997 ईस्वी तक शासन किया था तैलप द्वितीय ने। ठीक, तैलप द्वितीय ने अश्वमल और जो है भुवनैक मल्ल की उपाधि को धारण किया था। किसने? तो जो है तैलप द्वितीय ने। ठीक, जो तैलप द्वितीय हैं इन्होंने जो है 973 ईस्वी में, कब? 973 ईस्वी में कर्क को हराकर, किसको? जो कर्क थे, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कर्क को हराकर जो है राष्ट्रकूट राज्य पर तैलप द्वितीय ने जो है क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। किसने? तो तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के शासक कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर कब्जा कर लिया था। ठीक, तैलप द्वितीय ने। मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ज्ञात होता है कि तैलप द्वितीय ने मुंज के ऊपर जो है 6 बार आक्रमण किया था, किंतु जो है प्रत्येक बार पराजित हुआ था। कौन? तैलप द्वितीय। ठीक, सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में जो है शासक बना था। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित किया था। तो सोमेश्वर प्रथम के पहले जो है जो कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी थी वह क्या थी? तो मान्यखेत थी। ठीक, उसके बाद जो है जो जब सोमेश्वर प्रथम शासक बना था तो इसने जो है मान्यखेत से क्या कर दिया? कल्याणी को अपनी राजधानी बना लिया। ठीक, चोलों से पराजित होने के कारण सोमेश्वर प्रथम ने करुवती के पास जो है तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। किसने? तो सोमेश्वर प्रथम ने। ठीक, कल्याणी के चालुक्य वंश का जो महानतम शासक था उसका नाम था विक्रमादित्य खष्ट। ठीक है, क्या था? विक्रमादित्य खष्ट जो है वह चालुक्य वंश का महानतम शासक हुआ था, वो भी कल्याणी के चालुक्य का, जिसने 1076 से 1126 ईस्वी तक शासन किया। विक्रमांक देवचरित के लेखक जो हैं वह कौन थे? तो विल्हण थे। कौन थे? विल्हण जो हैं वह विक्रमांक देवचरित के लेखक थे। ठीक है, मिताक्षरा, क्या? मिताक्षरा एक रचना है। क्या है? मिताक्षरा। ठीक, तो जो मिताक्षरा रचना है इसकी रचना जो है किसने की है? तो विज्ञानेश्वर ने की है। किसने की है? तो विज्ञानेश्वर ने की है। ठीक है, इसी मिताक्षरा को जो है हिंदू विधि ग्रंथ कहा जाता है, जो कि याज्ञवल्क्य की स्मृति पर जो है एक व्याख्या है। क्या? मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की पुस्तक है। ठीक,
विल्हण और जो है मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहते थे। कौन? तो विज्ञानेश्वर, जिन्होंने मिताक्षरा और विल्हण की रचना की थी। चालुक्य विक्रम संवत विक्रमादित्य खष्ट ने जो है 1076 ईस्वी में प्रारंभ किया था। मानसोल्लास और अभिलाषितार्थ चिंतामणि की रचना सोमेश्वर तृतीय ने की थी। किसने? तो सोमेश्वर तृतीय ने मानसोल्लास और अभिलाषितार्थ चिंतामणि की रचना की थी। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह जो था वह क्या था? तो वराह था। क्या था? वराह जो है वह चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह था। विक्रमादित्य खष्ट के बाद सोमेश्वर तृतीय बना था। क्या शासक बना था? वो भी जो है 1126 से 1138 ईस्वी तक। वह स्वयं बड़ा विद्वान था। सोमेश्वर तृतीय ने जो है भूलो कमल तथा त्रिभुवन मल्ल जैसी उपाधियां धारण की थी। किसने? तो सोमेश्वर तृतीय ने। इस वंश का अंतिम शासक जो था वह तैलप तृतीय था। कौन था? तैलप तृतीय जो है चालुक्य के कल्याणी वंश का अंतिम शासक था। इसका जो पुत्र हुआ सोमेश्वर चतुर्थ था। कौन हुआ था? सोमेश्वर चतुर्थ। ठीक। चोलों का सर्वप्रथम वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। किसका? चोलों का सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है। और जो इस वंश का किसका? चालुक्य के कल्याणी वंश का जो है शासक, अंतिम शासक हुआ था। कौन हुआ था? सोमेश्वर चतुर्थ हुआ था। प्रारंभिक चोलों की राजधानी जो थी वह क्या थी? तो तंजौर थी या तंजाउर थी। ठीक है। चलिए, परवर्ती चोल वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? तो विजयालय था, जिसने जो है 850 ईस्वी में परवर्ती चोल वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ से हमारा कौन सा वंश स्टार्ट हो जाता है? तो चोल वंश स्टार्ट हो जाता है। तो प्रारंभिक जो चोलों की राजधानी थी वह क्या थी? तो तांजाज थी। ठीक है। यह क्या? तांजाप। ठीक है। तांजाप भी आपको देखने को मिलेगा, तंजौर भी देखने को मिलेगा, तंजाउर भी देखने को मिलेगा। यह सभी एक ही नाम है। तो प्रारंभिक चोलों की राजधानी तंजौर थी। ठीक है। परवर्ती चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय है। तो विजयालय ने जो है चोल वंश की स्थापना की थी। किसने? विजयालय पल्लवों का जो है क्या था? सामंत था। विजयालय ने ही जो है नरकेसरी की उपाधि को धारण किया था। किसने? तो विजयालय ने, जिसने चोल वंश की स्थापना की थी 850 ईस्वी में। चोल वंश की जो राजधानी थी वो तंजाउर थी। विजयालय चोल ने तंजौर में दुर्गावती का मंदिर तथा नत्तामलाई में जो है विजय चोलेश्वर मंदिर बनवाए थे। किसने? तो विजयालय ने जो है तंजौर में दुर्गावती का मंदिर बनवाया था और नत्तामलाई में विजय चोलेश्वर मंदिर बनवाया था। किसने? तो विजयालय ने। परांतक प्रथम ने पांड्य शासक राज सिंह को हराकर मदुरै कोंड की उपाधि को धारण किया था। किसने? तो परांतक प्रथम ने जो है क्या किया था? तो जो है मदुरै कोंड की उपाधि को धारण किया था। किसको हराकर? तो पांड्य शासक राज सिंह को हराकर। ठीक। परांतक प्रथम को जो है तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने हराया था। किसको? तो परांतक प्रथम को। ठीक। चोल शासकों की जो प्रशासनिक इकाई थी वह क्या थी? तो मंडलम जो है वह किसी प्रांत को कहा जाता था, कोट्टम कमिश्नरी को, नाडु जो है जिला को कहा जाता था, कुरटम जो है वह ग्रामों का संघ को कहा जाता था। ठीक। राजराज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? तो अरमोली वर्मन था। क्या था? राजराज प्रथम का जो वास्तविक नाम था अरमोली प्रथम था। ठीक है। जो निशुंभ शूदिनी, ठीक है, निशुंभ शूदिनी जो नाम है, निशुंभ शूदिनी, ठीक, निशुंभ शूदिनी जो नाम है, इस मंदिर का निर्माण, निशुंभ शूदिनी देवी मंदिर का निर्माण जो है, जो चोल वंश के संस्थापक विजयालय हुए, कौन हुए? चोल वंश के संस्थापक विजयालय हुए। इन्होंने ही जो है इसकी स्थापना करवाई थी या इसको बनवाया था। ठीक है। चोलों को के जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना है उसको किसने की थी? तो जो है आदित्य प्रथम ने की थी। किसने? तो जो आदित्य प्रथम हुए, ठीक है, आदित्य प्रथम जो हुए, इन्होंने जो है क्या किया था? चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। ठीक। राजराज जो प्रथम था यह किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जो है शैव धर्म का अनुयायी था। कौन? राजराज प्रथम जो हुए यह जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो राजराज प्रथम की जो प्रमुख विजय है वह कहाँ पर हुई थी? तो केरल, पांड्य, श्रीलंका और जो है मालदीव थी। राजराज प्रथम ने जो है कांडलूर, सालाइकल, मरुत तथा शिवपाद शेखर की उपाधि को धारण किया था। किसने? तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया था। किसको? महेंद्र पंचम जो कि श्रीलंका के शासक थे, इनको राजराज प्रथम ने हराया था। राजराज ने जो
है उत्तरी श्रीलंका में चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया था तथा इसका नाम मुंडी चोल मंडलम रखा था। किसने? तो राजराज प्रथम ने। राजराज ने जो है अनुराधापुर के स्थान पर पोलोलनारुव को राजधानी बनाया था। किसको? तो राजराज ने जो है अनुराधापुर के स्थान को पोलोलनारुव को राजधानी बनाया था तथा इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा था। ठीक है, क्या रखा था? जगन्नाथ मंगलम। ठीक। चोलों की नौसेना जो है सर्वाधिक मजबूत सेना थी। अपने राज्य की जो है समस्त भूमि की माप राजराज प्रथम ने ही करवाई थी। ठीक। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है अपने दिमाग में जरूर याद रखिएगा कि तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो चोल वंश के शासक हुए राजराज प्रथम, इन्होंने ही करवाया था। ठीक। राजराज प्रथम ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्री मार विजयोत्तुंग वर्मन को जो है नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी। किसने? तो राजराज प्रथम ने। ठीक। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को राजेंद्र प्रथम ने जो है बंदी बनाकर लाया था। कौन लाया था? तो श्रीलंका के शासक जो महेंद्र पंचम हैं, इनको राजेंद्र प्रथम ने बंदी बनाकर लाया था। ठीक। श्रीलंका में बौद्ध विहारों को जो है राजेंद्र प्रथम ने ही नुकसान पहुंचाया था। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक। बंगाल के जो पाल शासक हुए, कहाँ के? तो जो बंगाल के पाल शासक हुए, ठीक, बंगाल के जो पाल हुए, ठीक है, पाल शासक हुए, इनमें कौन था? एक तो महिपाल था। कौन था? महिपाल। जो बंगाल के पाल शासक महिपाल को जो है पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने, किसने? तो जो राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने क्या किया था? गंगईकोंड चोल की उपाधि को धारण किया था। किसकी? गंगईकोंड चोल की उपाधि को किसने धारण किया था? तो जो है राजेंद्र प्रथम ने धारण किया था। गंगा घाटी की विजय के उपलक्ष्य में जो है राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि को धारण किया था और इसमें जो है पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित किया था। ठीक। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी जो है गंगईकोंड चोलपुरम में बनाई थी। ठीक। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। दक्षिण पूर्व एशिया, जिनमें मलय प्रायद्वीप, जावा और सुमात्रा की विजय राजेंद्र प्रथम ने ही की थी। राजेंद्र प्रथम के समय श्री विजय साम्राज्य का शासक जो हुआ था संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन था। कौन था? विजयोत्तुंग वर्मन जो है राजेंद्र प्रथम के समय श्री विजय साम्राज्य का शासक था। अंडमान निकोबार, अराकान, पेगू को जो है राजेंद्र प्रथम ने ही विजित किया था। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में हुआ था। यानी कि जो है चोल साम्राज्य में सबसे अधिक विस्तार जो हुआ चोल साम्राज्य का, वह राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक। राजेंद्र प्रथम ने ही जो है 1016 में और 1033 ईस्वी में जो है राजदूत मंडल चीन भेजे थे। कहाँ पर भेजे थे? तो चीन में जो है राजदूत मंडल भेजे थे। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। ठीक। राजेंद्र प्रथम ने ही जो है बंगाल विजय के उपरांत 16 मील लंबा चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया था। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय के उपरांत 16 मील लंबा चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण करवाया था। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम से जो है इंद्र का निर्मल हार राजेंद्र प्रथम ने ही छीना था। किनका? तो श्रीलंका के जो शासक महेंद्र पंचम थे से इंद्र का निर्मल हार जो है वह राजेंद्र प्रथम ने ही छीना था। ठीक। राजाधिराज प्रथम ने जो है कल्याणी विजय के बाद विजय राजेंद्र की उपाधि को धारण किया था। किसने? तो राजाधिराज प्रथम ने। येतगिरी में विजय स्तंभ राजाधिराज प्रथम ने ही बनवाया था। कहाँ पर? विजय स्तंभ का निर्माण येतगिरी में राजाधिराज प्रथम ने बनवाया था। विजय कोंड की उपाधि को जो है राजाधिराज प्रथम ने ही धारण किया था। राजेंद्र द्वितीय ने सोमेश्वर को पराजित करके अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया था। किसने? तो राजेंद्र द्वितीय ने किसको पराजित करके? तो सोमेश्वर को पराजित करके अपना विजय स्तंभ बनवाया था। कहाँ पर? तो कोल्हापुर में बनवाया था। वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को हराकर तुंगभद्रा नदी के तट पर जो है विजय स्तंभ को स्थापित किया था। किसने? तो वीर राजेंद्र ने। 1068 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम ने तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। किसने? तो सोमेश्वर प्रथम ने। कुलोत्तुंग प्रथम ने
72 सौदागरों का जो है दूत मंडल 1077 ईस्वी में कहाँ भेजा था? तो चीन में भेजा था। किसने? तो कुलोतुंग प्रथम ने। कलिंग के विद्रोह को जो है कुलोतुंग ने ही दबाया था। किसने? कलिंग के विद्रोह को कुलोतुंग ने ही दबाया था। कुलोतुंग प्रथम को जो है अन्य सुड्गम तरवित यानी करों को हटाने वाला के नाम से जाना जाता है। किनको? कुलोतुंग प्रथम को। चिदम्बरम के मंदिर तथा जो है श्रीरंगम की समाधि कुलोतुंग प्रथम ने ही बनवाई थी। ठीक है, कहाँ का? चिदम्बरम का जो मंदिर है, श्रीरंगम की समाधि है, इसको कुलोतुंग प्रथम ने ही बनवाया था। जय गोंदार कुलोतुंग प्रथम का राज कवि था। कौन? जय गोंदार जो है वह कुलोतुंग प्रथम का जो है राज कवि था। कलिंग तुपर्णी की रचना जो है किसने की थी? तो जय गोंदार ने ही की थी। किसकी? कलिंग तुपर्णी की रचना। ठीक। कंबन द्वारा तमिल रामायण की रचना जो है कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में की गई थी। किसकी? कंबन द्वारा जो तमिल रामायण है इसकी रचना कुलोतुंग द्वितीय के शासनकाल में ही की गई थी। आदित्य प्रथम ने कुन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर तथा जो है कुंभकोणम का जो है नागेश्वर मंदिर बनवाया था। किसने? आदित्य प्रथम ने जो है क्या किया था? तो जो है कुन्नूर का जो बाल सुब्रमण्यम मंदिर है तथा कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया था। और चोलों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना भी किसने की थी? तो आदित्य प्रथम ने ही की थी। ठीक। दारासुरम के एतारेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने करवाया था। किसने? दारासुरम के एतारेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज द्वितीय ने करवाया था। विक्रम चोल की उपाधि को जो है त्याग समुद्र थी। ठीक। विक्रम चोल की जो उपाधि थी वह क्या थी? त्याग समुद्र थी। चोल वंश का अंतिम जो शासक हुआ था वह राजेंद्र तृतीय हुआ था। कौन हुआ था? राजेंद्र तृतीय जो है वह चोल वंश का अंतिम शासक हुआ था। ठीक है। चोल साम्राज्य का अंत जो है 1279 ईस्वी में पांड्य नरेश कुलशेखर ने की थी। किसने? कुलशेखर ने जो है चोल साम्राज्य का अंत किया था 1079 ईस्वी में। ठीक। सदैव राजा के पास रहने वाले उच्चाधिकारियों को जो है उड़नकूट्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उड़नकूट्टम जो है वह सदैव राजा के पास रहने वाले उच्चाधिकारियों को कहा जाता था। विशाल चोल साम्राज्य जो है वह 6 प्रांतों में विभाजित था। ठीक। समितियों को वारियम कहा जाता था, जो चोल समितियां होती थी। ठीक। मणिग्रामम तथा वलंजियर व्यापारिक संगठन थे। क्या थे? मणिग्रामम और जो है वलंजियर व्यापारिक संगठन होते थे चोल वंश में। ठीक। राजद्रोह को भयंकर अपराध माना जाता था चोल साम्राज्य में। सम्राट की रक्षा के लिए जो है प्राण न्यौछावर करने वाले को जो है सैनिकों को वलयकारर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जो सम्राट की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देते थे उसको जो है चोल शासकों में वलयकारर कहा जाता था। शैव धर्म जो है वह सर्वाधिक लोकप्रिय था। किस धर्म में या किस वंश में? तो चोल वंश या चोल साम्राज्य में शैव धर्म जो है वह सबसे अधिक लोकप्रिय था। शैव धर्म के भक्ति गीत जो है नंबी आंडार नंबी ने लिखे थे। किसने? नंबी आंडार नंबी ने शैव धर्म के भक्ति गीत लिखे थे। राजेंद्र चोल के गुरु जो हैं वह कौन हुए थे? ईशान शिव एवं जो है सर्वशिव थे। कौन थे? ईशान शिव और सर्वशिव जो है वह राजेंद्र चोल के गुरु हुए थे। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य राजेंद्र प्रथम के जो है समकालीन थे। कौन? तो रामानुजाचार्य जो कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, यह जो है राजेंद्र प्रथम के ही समकालीन थे। राजराज प्रथम की बहन कुंदवय ने ही एक स्थान पर शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, राजराज प्रथम की बहन ने। चोल काल में वैष्णव लेखकों ने जो है अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे थे। ठीक है, किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखे थे। अमृत सागर तथा बुद्धमित्र, ठीक है, बुद्धिमित्र जैसे जैन और बौद्ध भिक्षुओं को चोल शासकों ने संरक्षण दिया था। कोरंगनाथ मंदिर परांतक प्रथम ने ही बनवाया था। चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार जो है वह गोपुरम कहलाते थे। क्या? गोपुरम जो है चोल काल में मंदिरों के प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाते थे। चोल शासक समुद्री शक्ति के लिए जो है क्या थे? विख्यात थे। चोल काल की प्रमुख भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी और उसके बाद तमिल थी। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना जो है किसने की थी? तो बासव ने की थी जो है लिंगायत संप्रदाय की स्थापना। नयनार संत जो है किसके उपासक थे? तो शिव के उपासक थे, जो नयनार वंश थे। ठीक है, वह किसके उपासक थे? तो जो है शिव के उपासक थे। और जो अलवार संत हैं वह विष्णु के उपासक होते थे। ठीक है, तो नयनार वंश जो है किसके उपासक थे? तो शिव के। और जो अलवार संत हैं वह विष्णु के उपासक थे। ठीक।
अन्न का जो मान था 1 कलम यानी कि 3 मन होता था। सोने के सिक्कों को जो है काशू कहा जाता था। किस वंश में? तो चोल वंश में सोने के सिक्कों को काशू कहा जाता था। बेली भूमि माप की जो है इकाई होती थी। क्या? बेली जो है वह भूमि माप की इकाई होती थी। और चोल काल में जो भूमि कर उपज का कितना भाग दिया जाता था? तो चोल काल में भूमि कर उपज का जो है 1/3 भाग जो है होता था। ठीक है, कितना? 1/3 भाग। और जो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता है वह क्या है? तो स्थानीय स्वशासन है। क्या है? स्थानीय स्वशासन जो है वह चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक है, ग्राम प्रशासन या चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता जो है वह क्या है? तो स्थानीय स्वशासन ही है। जरूर इसको आप याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं। तो राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको वरित पोतराक कहलाता था। जो अधिकारी होता था राजस्व विभाग का। ठीक, सेना की छावनियों को जो है कड़गम, ठीक है, कड़गम कहा जाता था। जो सेना की छावनियां होती थीं, सेना की टुकड़ियों के प्रमुख को नायक तथा सेनाध्यक्ष या प्रधान सेनापति को जो है महादंड नायक सेनापति कहा जाता था। सेना के मुख्य अंग जो है धनुर्धर को जो है विलिगल कहा जाता था। गजरोही को जो है कुजीरम्मल्लर कहा जाता था। घुड़सवार को जो है कुडीरैच्वेगर कहा जाता था तथा पैदल सेना को वडपेई कैकोलर कहा जाता था। ठीक, तमिल साहित्य में जो है त्रिरत्न हुए थे। किसमें? तो जो तमिल साहित्य है, ठीक है, तमिल साहित्य में जो है कितने रत्न हुए थे? तो त्रिरत्न हुए थे। और यह त्रिरत्न कौन थे? तो जो है कंबन थे। ठीक है, कौन थे? तो कंगन। ठीक है, कंगन जो हैं ये त्रिरत्न में शामिल हैं। किसमें? तो तमिल त्रिरत्न में। और ओटक्कटू कुट्टन, ठीक है, ओटक्कुटन जो हैं और जो है पुगलेंदी, ये 3 कंधन, ओटक्कुटन और पुगलेंदी जो हैं यह तमिल साहित्य में त्रिरत्न थे। और जो है कन्नड़ साहित्य के जो त्रिरत्न हुए वह जो है पंप हुए। कौन हुए? पंप पोन। ठीक है, पंप पोन जो है ये किस साहित्य के हैं? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। और जो है रत्न, ठीक, पंप पोन और रत्न। ठीक, चलिए और हम बात करते हैं। तो चोल वंश का जो है सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो उसका नाम था कावेरी पट्टनम। क्या था? कावेरी पट्टनम जो है वह चोल काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। ठीक, ये आप पॉइंट जरूर याद रखें। चलिए, प्रमुख चोल शासकों की जो है उपाधियां, यानी इन्होंने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परांतक प्रथम ने जो है मदुरई कोंड की उपाधि को धारण किया था। राजराज प्रथम ने जो है राजकेसरी उपाधि को धारण किया था और जयकोंड की उपाधि को धारण किया था। और चोल मर्तंड की उपाधि को, अरमोली की उपाधि को धारण किया था। ठीक, राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगई कोंड चोल की उपाधि को धारण किया था। यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो है इंपॉर्टेंट, तो राजराज प्रथम ने राजकेसरी की उपाधि धारण किया, ये इंपॉर्टेंट है। परांतक प्रथम ने जो है मदुरई कोंड की उपाधि को धारण किया और ये प्रथम जो है प्रमुख है। ठीक, और जो है जो प्रमुख है कुलोतुंग प्रथम ने जो है सुंगम तरवित चोल, ठीक है, यहाँ पर कोई प्रमुख नहीं है। तो राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल, राजराज प्रथम ने राजकेसरी, परांतक प्रथम ने जो है मदुरई कोंड की उपाधि को धारण किया था। तो यह जो है हमारा जो सेशन था आज का चालुक्य वंश कल्याणी के, चालुक्य वंश वेंगी के और चोल साम्राज्य। ठीक, तीनों जो है वंश कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। और हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है इसको आप ज़रूर बताइएगा, जिससे उसमें और अच्छा परिवर्तन किया जा सके आपके लिए। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।